फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको इकोनॉमी का ये लास्ट टॉपिक पढ़ा के मैं सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ के फिर फटाफट इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर भी ख़त्म करके सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Let us discuss the relationship between a marginal utility and a price in order to understand how to the law of diminishing marginal utility forms the basis of the law of demand। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन है एक हमारे मार्जिनल यूटिलिटी पे और हमारे प्राइस के बीच में। अंडरस्टैंड करेंगे हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फ्रॉम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और इन दोनों के बीच में क्या लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इन इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ practical application of the law of diminishing marginal utility, DMU. Okay, to understand the relation, it is instantial to convert a marginal utility in terms of money so that it can be compared with a market प्राइसेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए क्या रिलेशन है, इट इज़ अ इंस्टेंटियल टू कन्वर्ट सम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट किया है सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड फॉर विथ अ मार्केट प्राइस, ताकि हम लोग ईजिली मार्केट प्राइस से इसे क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ओके, लेट अस अज्यूम, चलो अज्यूम करते हैं 1 यूनिट ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी, एक यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी ₹10, ठीक है। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ x 15 है एंड नंबर ऑफ यहाँ पे दे दिया आपको डायग्राम। अब डायग्राम आपको मतलब गॉड ब्लेस यू, सॉरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, टेबल दिया। टेबल में आपको बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यूनिट्स हैं। एम यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है, 10 8 7 5 3 1, ये एम यू यूनिट्स हैं, ठीक है। मार्जिनल यूनिट इन टर्म ऑफ रुपीज़ मनी में टर्म हो रहा है, देखो मनी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक यूनिट 10 रुपये का, तो 10 रुपीज़ इंटू 10 यूनिट्स 100 रुपीज़, 8 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़ 18, 7 इंटू 10 17, 5 इंटू 10 15। देखो ये क्या हो रहा है, मोर देन, मार्जिनल यूटिलिटी मोर देन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, लेस देन हो रही है, वहाँ पे बीच में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है। मार्केट प्राइस पर यूनिट एक्स क्या आता है, इक्वल टू 15 एंड कंपैरिजन बिटवीन एम यू एंड द प्राइस, तो ये क्या होता है, ये 15 यहाँ पे कम है, ठीक है। The table explains the relationship between marginal utility, MU, and the price. The table show that the consumer started buying units of a commodity X for his consumption one after the another. Marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further units consumed. When MU is converted in the terms of money, and it can easily compare with a market price in which it shows a column 5 of the table। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो टेबल है कंज्यूमर का, वो स्टार्टिंग में बाइंग कमोडिटी खरीदना शुरू किया, कंजम्पशन, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। देन मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू इज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग, जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऐड किया वो क्या है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होते जाए, ठीक है। देन व्हेन MU एवरी फर्दर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे हम कमोडिटीज़ में कंज्यूम करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, नीचे चला जाता है, कम होते जा रहा है। देन व्हेन MU इज कन्वर्ट इन टर्म ऑफ मनी, और MU यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है पैसों में, वन कैन ईजिली कंपेयर, तो इससे हम लोग ईजिली कंपेयर कर रहे हैं मार्केट प्राइस विच इज शो द कॉलम 5, तो ये कॉलम 5 में जो इक्वल हो गया, ठीक है। कम होते होते मार्जिनल यूटिलिटी कम होते होते
पैसों में क्या हो गया इक्वल फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम फाउंड फॉर अ मार्जिनल यूटिलिटी इन अ टर्म ऑफ मनी देन ग्रेटर देन फॉर अ प्राइस पे। जो पहले 3 यूनिट कंज्यूम किया उसमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से मोर देन है, ठीक है, पैसों से। देन रेशनल मतलब जो नॉर्मल कंज्यूमर है विल willingly buy this units since the benefits derived more is more than a price paid at the fourth. So marginal so consumers can also think of buying the 4 units जब चौथा यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम कराए। इन केस ऑफ 5th and 6th में क्या हो गया यूनिट्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव इज लेस देन मार्केट प्राइस से कम हो गया, ठीक है। और रेशनल फॉर अ ये क्या है रेशनल कर रहा है कॉमन जो कंज्यूमर होता है इज नॉट अ बाय फर्दर वंस इक्वालिटी बिटवीन अ मार्जिनल यूटिलिटी एंड अ प्राइस एस्टैब्लिश। Then from a given the table 2.3 following the inference can be made with a reference to the marginal utility, ठीक है, एंड प्राइस। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस में क्या दिया है बताया गया कि क्या रेफरेंस है, ठीक है। यूनिट्स विच आर कंज्यूमर्स विलिंग्स बाइज बिकॉज MU इज ग्रेटर देन MU यहाँ पे ग्रेटर देन है देन प्राइस से पैसों से ज़्यादा MU है, ठीक है, मार्जिन दैट इज कॉल्ड एज अ इंटर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मतलब MU एक्स मोर देन फॉर अ प्राइस, ठीक है। देन यूनिट्स विच इज MU इज बिकम इक्वल, जब MU इक्वल हो जाता है मार्केट प्राइस से तो मार्जिनल यूनिट्स मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गए, ठीक है, MU इज इक्वल फॉर P। देन यूनिट्स ऑफ रेशनल कंज्यूमर्स नॉट सब विनिंग, जब उनकी विनिंग नहीं होती बाय करने का एंड कंज्यूम करने का देन वेयर हैज़ अ पे फॉर अ मोर देन यहाँ पे MU आर कॉल्ड एज अ जब हम पैसा हमारा ज़्यादा हो जाता है और MU यहाँ पे कम हो जाता है तो उसे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स MU लेस देन P प्राइस, ठीक है। दस आर रेशनल कंज्यूमर्स अटेन्स equilibrium where MU and equal for P, then this relationship between a marginal unit and a price is paved ways of a law of demand के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, समझ में कुछ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे पूरी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट।